बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लाइंट प्रिविलेज के तहत आपकी बातें सीधा राज में रखी जाएंगी। ये जुमला सुना होगा अक्सर आपने या पढ़ा होगा, स्पेशली जिन लोगों ने नावल पढ़ा है उसमें इस बात के ऊपर बड़ा फोकस किया गया। नहीं भी सुना तो अभी तो सुन लिया ना। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्लाइंट और जो भी आपका डॉक्टर है या फिर एडवोकेट है, जिसके भी आप क्लाइंट हैं, तो वो आपको बतौर क्लाइंट एक प्रिविलेज हासिल होती है कि आप जितनी भी बातें उस पर्सन से कर रहे हैं वो उस शख्स की ड्यूटी बनती है कि वो आपकी बातों को सीगाए राज में रखें। सीगाए राज में रखें मतलब कि वो उन सारी बातों को किसी से भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। वो क्या क्या है प्रिविलेज हासिल है वो देखते हैं। आर्टिकल 9 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नो एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, किसी भी एडवोकेट को किसी भी वक्त ये इजाज़त नहीं दी जाएगी अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, सिवाय इसके कि उसका वो जो क्लाइंट है वो एक्सप्रेसली कंसेंट देता है कि जो बातें मैंने की हैं वो आप डिस्क्लोज कर दें। अदरवाइज to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such advocate, बतौर एडवोकेट उसके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन उसके क्लाइंट ने की है उसको वो इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो डिस्क्लोज कर दे, सिवाय इसके कि वो क्लाइंट खुद इजाज़त ना दे और एक्सप्रेसली कंसेंट देगा। बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment। अगर किसी भी जगह पर उसकी वो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो एक्वेंटेड है, मतलब वकील ने अपने क्लाइंट से गुफ्तगू की, क्लाइंट ने उसको सारी स्टोरी सुनाई कि जो है ना मैं फ़लाँ लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वाले नहीं मान रहे लेकिन वो लड़की राज़ी है, तो लिहाजा मैं उस बंदी से निकाह कर चुका हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करवा दें, या कोई भी स्टोरी उसने उसको सुनाई है, तो वो सारी की सारी स्टोरी अगर उस लड़की के पेरेंट्स ने कोई उस लड़का या लड़की दोनों के अगेंस्ट कोई केस कर दिया और वो उस वकील साहब को बुलाते हैं बतौर गवाह और उसे कहते हैं कि भाई आपके पास वो आया था, आपने उन दोनों का निकाह करवाया, लिहाजा आप बताएं इस केस में आके कि भाई आपने उन दोनों का करवाया था निकाह या नहीं, या उसने आपको क्या क्या बातें आपको बताई थी। तो वकील साहब कहेंगे जी क्लाइंट प्रिविलेज के तहत मैंने क्लाइंट की बातें सीधा राज रखनी है, तो लिहाजा आई कांट टेल यू और नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, किसी भी वक्त उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी, इवन के कोर्ट भी इजाज़त नहीं दे सकती, ना ही वो वकील खुद को इजाज़त दे सकता है कि वो सारी बातें वो डिस्क्लोज करे जो उसके क्लाइंट ने आके उससे वो लव स्टोरी अपनी सुनाई थी। वो लव स्टोरी भी डिस्कस नहीं करेगा किसी और के साथ भी, अगरचे कि उसकी वो उस स्टोरी की ज़रूरत ही क्यों ना हो किसी और केस के अंदर या कहीं पर भी, ठीक है। हाँ, लेकिन वो कर सकता है अगर वो क्लाइंट खुद उसको इजाज़त दे दे, मतलब वो क्लाइंट भी वहीं पर कोर्ट में मौजूद है और वो उससे पूछता है कि हाँ भाई आप बताएं मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो वो कह देता है कि ठीक है आप बता दें और वो कंसेंट देता है, तो फिर वो कह सकता है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन होगी उसके बताने की। एक और है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, लेकिन इस आर्टिकल में कोई भी बात जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करती डिस्क्लोजर के, मतलब वो डिस्क्लोज कर सकता है। कब करेगा? अगर एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, अगर कोई कम्युनिकेशन उसने की है किसी इलीगल पर्पस के लिए, मतलब एक क्लाइंट वकील के पास आता है और वो आके कहता है वकील साहब मैं फ़लाँ बंदे को कत्ल करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह से वो करूँ तो कि मैं बच जाऊँ ना, तो उस हवाले से अगर वो अपना फर्म डिटर्मिनेशन भी शो करता है, तो फिर वकील साहब को जो है क्लाइंट प्रिविलेज के तहत उसकी बातें सीधे राज नहीं रखनी, क्योंकि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, किसी की जान बचाने का मामला है, तो फिर वो वकील साहब डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक और कंडीशन है डिस्क्लोज करने की, any fact observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not directed
टू सच फैक्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। अब जो क्लाइंट है उसने आके वकील साहब को सारी स्टोरी सुनाई और उसने का कोई मामला, हिसाब किताब का मामला था, उसने आपके बता दिया कि भाई मेरी फ़लाँ कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन होती है, मेरी फ़लाँ पर्सन के साथ भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है और मैं ये बिज़नेस है और ये सब कुछ वो सब बता दिया उसने ना। लेकिन उस टाइम पर उसने वकील साहब को बताया नहीं कि वो खुद एट फ्रॉड पर है या खुद उसने कोई क्राइम उसमें कमिट किया, मतलब अमलगमेशन किया, कोई भी चीज़ उसने की है। तो फिर चाहे वकील साहब की उस वक्त इंटेंशन थी या नहीं, मतलब उस वक्त उसकी अटेंशन, सॉरी लफ्ज़ अटेंशन से मुराद है कि उस वक्त उसकी तवज्जो उस फ्रॉड या क्राइम की तरफ गई थी या बाद में गई है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि उसका क्लाइंट ने फ्रॉड किया हुआ है या फिर वो कोई भी रॉन्ग की हुई है या कोई क्राइम किया हुआ है उस हवाले से जिस वक्त उसने उसकी एम्प्लॉयमेंट में आया था, तो फिर एडवोकेट साहब को प्रिविलेज हासिल नहीं है, तब वो बता सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल अराइज होता है, लोग अक्सर जो कॉमन मैन है वो ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर एडवोकेट को पहले से ही पता होता है कि बंदे ने कत्ल किया तो फिर वो उसको क्यों बचाने की कोशिश करता है, मतलब डिफेंस लॉयर क्यों बनता है वो। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एडवोकेट के लिए कोई भी ये लिमिटेशन नहीं है कि उसने डिफेंस लॉयर ही बनना है या फिर प्रोसिक्यूशन बनना है। वो इस वजह से कि ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदा आया हुआ है उसने कत्ल किया ही किया हो, और अगर उसने कत्ल किया भी होता है तो ये प्रूव करना प्रोसिक्यूशन के ऊपर बार होता है। अगर प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव कर देता है तो भी उसको डिफेंड करना उसका राइट है, कि उसके पास डिफेंड करना राइट क्यों है, क्योंकि उसकी बात वो जनरल एक्सेप्शन में आ सकता है। मतलब अगर कोई अब बंदा कोई खुशी से तो कत्ल नहीं करता ना किसी को, ज़ाहिर है कत्ल करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई वजह होती है, तो लिहाजा उस रीज़न उस वजह की वजह से उसके पास डिफेंड का राइट है। अगर वो अपना डिफेंस अच्छा कर जाता है तो इसलिए बरी भी हो जाता है। इसमें कोई भी मुगालते वाली बात नहीं है या कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आप रेशनल होकर सोचें तो ये लॉ ने आपको एक, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी बगैर सुने सजा नहीं दी जा सकती। लिहाजा उसको जो सुनने का राइट है वो बतौर एडवोकेट वो उसका असिस्ट करता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू लीगली उसके जज साहब के सामने रखता है। इस वजह से एडवोकेट जो है वो डिफेंस लॉयर भी हो सकता है और होना भी चाहिए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज़ सीज्ड। अब ये ऑब्लिगेशन, कौन सी ऑब्लिगेशन, कि वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना वकील साहब ने, और ये उसकी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहती है अगर चाहे वो एम्प्लॉयमेंट सीज़ हो जाए। सीज़ होने से मुराद उसका एक ही केस था, वो केस ख़त्म हो गया, डिसाइड हो गया, वो क्लाइंट चला गया, लेकिन उसकी वो बातें उसने वकील साहब ने राज में ही रखनी है, वो डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, किसी के भी सामने नहीं करेगा। ठीक हो गया। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए अ क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट, आई विश टू obtain possession of property by the use of a forged deed on which I request to you to sue। ए जो एक क्लाइंट है वो बी से कहता है कि जो बी जो एक एडवोकेट है कि मैं एक प्रॉपर्टी की पोजेशन लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ एक आप जो है ना फोर्ज डीड बना दें जो जिसके ऊपर आपको उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सूट फाइल करें, लेकिन वो जो डीड है वो फोर्ज्ड है, मतलब उसकी जो जिस डीड की बेस पर वो पोजेशन लेना चाहता है वो डीड जो है वो जाली उसने बनाई हुई है। द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब वो फोर्ज डीड बनाई है, फोर्जरी आपको पता है पीपीसी में जो है ऑफेंस है, तो उस ऑफेंस की बेस पर अगर वो कम्युनिकेशन हुई है तो फिर वो डिस्क्लोजर करने का पाबंद है, फिर उसको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होगी। ए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए बीइंग चार्ज विद एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता है मिक्सअप कर देना चीज़ों को, मतलब फ्रॉड के ज़रिए से, जैसे आपके पास दो चीज़ें हो और आपकी एक आपकी हो और एक आपके दोस्त की, लेकिन आप दोनों को मिक्स कर दें और फिर बाद में पता चलना चले कि आपकी कौन सी थी और आपके दोस्त की कौन सी थी, तो ये इस तरह की चीज़ों को एम्बेजलमेंट कहते हैं। रिटेन्स बी एन एडवोकेट टू डिफेंड हिम। ए ने जो है ए के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने एम्बेजलमेंट की है और वो बी को एडवोकेट के तौर पर रखता है कि वो उसको डिफेंड करे। इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बी ऑब्जर्व दैट एन एंट्री हैज़ बीन मेड इन एज अकाउंट बुक
course charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his employment. जब उसने एंट्रीज ऑफ रिकॉर्ड बुक कीपिंग होती है ना किसी भी बिजनेस में, तो उसमें जब उसने वकील साहब को दिखाई थी सारी एंट्रीज के भाई ये मेरी ट्रांजैक्शन हुई हुई है, तो वो उस वक्त उसको नहीं नज़र आई, या उस वक्त उसने कंसील कर ली या बताया नहीं या कुछ भी। लेकिन बाद में वकील साहब को पता चला कि ये जो बंदा है इसने वाकई में ही एम्बेजलमेंट की है उस एंट्रीज़ के साथ, लेकिन उस वक्त जब एम्प्लॉयमेंट कमेंस हुई थी तब नहीं थी वो। दिस बीइंग अ फैक्ट ऑब्जर्व बाय बी मतलब वकील साहब ने उस वक्त ऑब्जर्व किया कि ये जो एंट्री हुई है वो गलत हुई हुई है इसमें। इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट शोइंग दैट अ फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। वो कहते हैं कि बेशक पहले पता चलता है या बाद में भी पता चलता है कि उसने फ्रॉड किया हुआ है, तो फिर जो कम्युनिकेशन जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगी, प्रिविलेज नहीं हासिल होगी। आर्टिकल 10 कहता है आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स ETC के आर्टिकल 9 वाले जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो अप्लाई होंगी। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ द एडवोकेट्स कि आर्टिकल 9 की सारी बातें ना सिर्फ वकील बल्कि वकील का इंटरप्रेटर अगर उसने कोई रखा हुआ है, मतलब बाज़ दफ़ा वकील ने ना कोई इंटरप्रेटर रखा होता है, जैसे वकील साहब की लैंग्वेज जो है वो प्योर उर्दू है और उसको लोकल लैंग्वेज जैसे सराइकी, पंजाबी, सिंधी, बलोची कोई और लैंग्वेज उसको नहीं आती, तो उसने जिस तरह वो कफ़ील होता है ना सऊदी अरब वगैरह में, वैसे वकील साहब ने भी एक इंटरप्रेटर रखा होता है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। मोस्टली हर किसी ने नहीं रखा होता, रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है। तो उस इंटरप्रेटर के ऊपर भी आर्टिकल 9 अप्लाई होगा कि वो कम्युनिकेशन वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं करेगा। और वकील साहब के जो क्लर्क्स होते हैं या कोई सर्वेंट उसने रखा हुआ है चाय वगैरह लाने के लिए, तो वो अगर सुन रहा है तो उन सब के ऊपर भी वो अप्लाई होगी। नेक्स्ट जो है वो फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।